एक जो विशिष्ट नागर की एक विशिष्ट शैली है, छत शिखर शैली के मंदिर बने हैं। पहले तो हमारा आपने मंदिर ही बिगाड़ दिया। और आप ये बताइए कि जो पर्वतीय शैली के पत्थर लगे थे केदारनाथ में, उनको उजाड़ने की क्या जरूरत थी? आपने सारा रास्ता उजाड़ करके रख दिया। तो मेरा ये कहना है कि मैं संतुष्ट नहीं। धीरे धीरे उत्तराखंड की जनता को जब समझ आएगा, देखिए उनके पास अगर थाती के रूप में, एक बहुत प्यारा शब्द पहाड़ में थाती है ना, अगर उनके पास कोई चीज थी तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री थी, जिसको उजाड़ने का षड्यंत्र हो रहा है, अधिग्रहण करने का षड्यंत्र हो रहा है। और उत्तराखंड के लोगों को समय रहते हुए चेतना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ाते चर्चा। शांति प्रसाद भट्ट जी, जो यात्रा का आप देखिए, कल बद्रीनाथ जी के भी कपाट खुल जाएंगे। हमने दोनों ही पार्टियों के जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात रख ली है। देखिए कैंतुरा जी, दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। डिबेट में बात निकलकर ये आई कि सरकार के मुखिया का एक संदेश था कि किसी वीआईपी को दर्शन के लिए वहाँ नहीं जाना चाहिए, और अपने ही संदेश को तोड़ते हुए सबसे पहले मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच गए और साथ में एक फिल्मी हीरोइन भी आ गई। तो क्या संदेश दिया? यानी कि हम जुमले छोड़ने में नंबर 1। जब आप अपने ही कहे शब्दों पे और आदेशों पर अमल नहीं करते तो फिर जनता के ऊपर कैसे नियंत्रण होगा? लेकिन वो तो मुखिया है ना सर, अच्छा, देश के मुखिया हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, कभी ये मुख्य सेवक हो जाते हैं, कभी ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जुमलों से काम नहीं चलता। हकीकत ये है कि कल कपाट खुले कैंतुरा जी, 9 तारीख को हरिद्वार में जो सरकार की और उत्तराखंड की छवि खराब हुई, यात्रियों ने कहा कि टॉयलेट में पानी नहीं है, टोटियाँ टूटी हुई हैं, खड़े खड़े लोग मूर्छित हो रहे हैं, पानी नसीब नहीं हो रहा है, यात्रा में लाइन पे लगे हैं मगर टिकट मिलने को तैयार नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं, ऑनलाइन बंद है। ऐसी स्थिति में पहले दिन जो हुआ उसे हम छोड़िए, हम तो स्वागत करते हैं कि चारधाम यात्रा आदिकाल से चलती आ रही है, उत्तराखंड की आजीविका का भी है, पूरे भारत की श्रद्धा का केंद्र है, सुचारू चले, उत्तराखंड की छवि सुधरे। मगर हम तो नहीं कह रहे, आज पूरे दिन एक नेशनल चैनल पर गंगोत्री की जाम की वो खबरें चल रही हैं। अब बताइए, इसमें किसी क्षेत्रीय दल के नेता का हाथ तो है नहीं। वहाँ ये बताया जा रहा है कि जो गाड़ी जहाँ फंसी है वो फंसी है। मेरा ये कहना है कि भाजपा के सम्मानित जनप्रतिनिधि ने अभी कहा कि डोली की वजह से रोक दिया गया, तो क्या ये व्यवस्था पहले नहीं पता थी कि ऐसा होगा? तब क्या करेंगे? और वो अफरा तफरी ऐसी मची, उसके बाद वो चैनलों में और सोशल मीडिया पर ऐसा छिछिली उत्तराखंड की हुई, वो किसी से छुपी नहीं है। अब तीसरा बिंदु जो बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, जो सम्मानित पूर्व विधायक रावत जी ने कहा है, मैं अयोध्या गया था, कैंतुरा जी आपके नॉलेज में डाल दूं। जी जी बताइए। कैंतुरा में उसमें अयोध्या में लोगों ने जो दबी जबान में बात कही, वो मैं पूर्व विधायक के मुंह से भी सुन चुका हूं। ये अगर है तो कान पकड़े ऐसे विकास के लिए। वहां पर भी ये बात कही गई थी कि अयोध्या की जो अपनी शैली है, मंदिर वो शैली खो चुका है और वो एक विशेष राज्य की शैली यहाँ पर स्थापित की जा रही है। अगर ये अयोध्या मॉडल है तो इसमें एक दिन अयोध्या के वासी जरूर सवाल खड़े करेंगे, अभी तो दबे हुए हैं। ठीक वैसे ही आप उत्तराखंड में देख लीजिए, बद्रीनाथ को उजाड़कर पर्वतीय मूल की जो परंपराएं थी उसके ऊपर भी यदि हमारी मान्यताओं पर यदि अतिक्रमण है, और यदि केदारनाथ में अगर वाकई एक विशेष राज्य की पद्धति के तहत अपनी पहचान और अपनी छाप छोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है, तो अगर उत्तराखंड के जो पंडे पुरोहित हैं, जो धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए लोग हैं, यदि वो उनके संज्ञान में है, जब एक जनप्रतिनिधि के संज्ञान में तो उनके भी है, अगर वो चुप हैं तो ये मान के चलिए कि बड़े विनाश की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। देवी देवता ही नहीं, हमारे यहाँ के देवता बोलते हुए हैं। अगर कहीं कुछ हुआ तो उसकी भी चोट ऐसी पार्टी पर लगेगी जो किसी भी राज्य की परंपराओं पर, संस्थाओं पर अपनी छाप छोड़ने के लिए अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सत्ता से कि यात्रा कल शुरू थी तो ये पंडे पुरोहित और व्यापारियों ने बंद क्यों किया? ठीक है, जवाब ले आप उनके अधिकारों पर अतिक्रमण कर कर, जहां 8,000 से 10,000 आदमियों को रहने की व्यवस्था नहीं है, 20,000 आदमी एट ए टाइम केदारनाथ में था, लगभग इतना ही आदमी गंगोत्री में था, और यदि उनकी व्यवस्था नहीं है
तो ये फेलियर किसका है? विपक्ष का, शासन प्रशासन का, ठीक है। या वो गुजरात की लॉबी का, या फिर मुख्यमंत्री का? ये सत्ता को बताना पड़ेगा। ठीक है। और सनातन धर्म के अनुयायियों का जो मजाक पहले दिन बना है, यदि ये लगातार चलता रहा तो इस बार लगभग 75 लाख से ज्यादा आदमियों के आने की संभावना है। इन 3-4 महीनों में इस राज्य की क्या छवि बनेगी जब ऋषिकेश से ही जनता परेशान है? ये बहुत बड़े सवाल है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये जुमलेबाज हैं, 40% कमीशन खोर हैं, और केवल नोट कमाना इनकी मंशा है। ना इन्हें बद्रीनाथ की चिंता, ना गंगोत्री की, ना केदारनाथ। ठीक है, जयसिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप हमने सबकी बातें सुन ली हैं, निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं, संख्या को नियंत्रण पर सवाल उठ गए। आप लोग सर, आपने इन 2 दिनों में कहाँ पाया है तैयारी? देखिए, कल यमुनोत्री की तरफ जो हुआ, वास्तव में वो उससे काफी बदनामी हुई है, और वो नेशनल ऑल ओवर पैन इंडिया उसका प्रचार हुआ है, तो उसका छवि खराब होगी, वो वाली बात है। दूसरी बात, जो पिछली बार भी कहा गया, इस बार भी अभी बात हो रही है साहब, रिकॉर्ड यात्री आए, मतलब अपनी उपलब्धियां को मान रहे हैं कि मैक्सिमम जितने यात्री आएंगे वो सरकार की या शासन प्रशासन की उपलब्धि होगी। और अभी भाई शांति प्रसाद जी भी कह चुके हैं साहब, 75 लाख यात्री अगर आएंगे, अगर सचमुच 75 लाख यात्री बद्री केदार आ गए तो दिस विल बी डिजास्टरस, मतलब ये विनाशकारी होगा। तो इससे बेहतर ये है कि जितनी आप यात्रा को नियंत्रित करिए, उतने लोगों को आने दीजिए, जितनों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितनों का व्यवस्था आप कर सकते हैं। लेकिन सर,